भारत देश में हर साल 2000 से भी अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। यह सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा या रूढ़ी बातें ही नहीं होती हैं। हर एक त्योहार के पीछे छुपी होती है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत और स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें। हर साल 14 या 15 जनवरी को हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति को ही ले लें तो यह पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है। इसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति की कथा व कहानी, मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है, मकर संक्रांति की पूजा विधि, मकर संक्रांति 2023 के दिन शुभ मुहूर्त, मकर संक्रांति पूजा से होने वाले लाभ, मकर संक्रांति को मनाने का तरीका, मकर संक्रांति त्योहार और संस्कृति, भारत में विदेशों में मकर संक्रांति के त्योहार के नाम, मकर संक्रांति की कथा और कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को बनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और भी है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी है, जिन्हें वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व। मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। यह वह दिन होता है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है, एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूकता होती है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वे इस चैतन्य का लाभ उठा सकते हैं। मकर संक्रांति पूजा विधि। जो लोग इस विशेष दिन को मनाते हैं वे अपने घरों में मकर संक्रांति की पूजा करते हैं। इस दिन के लिए पूजा विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त निकाल ले और अपने पूजा करने के स्थान को साफ और शुद्ध कर ले। वैसे यह पूजा भगवान सूर्य के लिए की जाती है, इसलिए यह पूजा उन्हें समर्पित करते हैं। इसके बाद एक थाली में 4 काली और 4 सफेद तिल्ली के लड्डू रखे जाते हैं, साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखते हैं। इसके बाद थाली में अगली सामग्री चावल का आटा और हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल, फूल और अगरबत्ती रखी जाती है। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में काली तिली और सफेद तिली के लड्डू, कुछ पैसे और मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने के बाद उनकी आरती की जाती है। पूजा के दौरान महिलाएं अपने सिर को ढककर रखती है। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम हरम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः का कम से कम 21 या 108 बार उच्चारण किया जाता है। कुछ भक्त इस दिन पूजा के दौरान 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं या पहनना शुरू करते हैं। इस दिन रूबी जेमस्टोन भी पहना जाता है। मकर संक्रांति 2023 के दिन शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पुण्यकाल के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:43 से 5:45 के बीच है, जो कि कुल 3 घंटे और 2 मिनट है। इसके अलावा महापुण्यकाल के शुभ मुहूर्त दोपहर 2:43 से 4:28 के बीच है। मकर संक्रांति पूजा से होने वाले लाभ। इससे चेतना और ब्रह्मांडी बुद्धि कई स्तरों तक बढ़ जाती है, इसलिए यह पूजा करते हुए आप उच्च चेतना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आध्यात्मिक भावना शरीर को बढ़ाती है और उसे शुद्ध करती है। इस अवधि के दौरान किए गए कामों में सफल परिणाम प्राप्त होते हैं। समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को फैलाने का यह धार्मिक समय होता है। मकर संक्रांति को मनाने का तरीका। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गुड़ व तिल लगाकर किसी पावन नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उनकी पूजा की जाती है और उनसे अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात गुड़, तिल, कंबल, फल आदि का दान किया जाता है। इस दिन कई जगह पर पतंग भी उड़ाई जाती है। साथ ही इस दिन तिली से बने व्यंजन का सेवन किया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भी भगवान सूर्य को भोग लगाते हैं और खिचड़ी का दान भी विशेष रूप से किया जाता है, जिस कारण इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन को अलग अलग शहरों में अपने अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन किसानों के द्वारा फसल भी काटी जाती है। भारत में मकर संक्रांति त्योहार और संस्कृति। भारतवर्ष में मकर संक्रांति हर प्रांत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन इसे सभी अलग अलग जगह पर अलग नाम और परंपरा से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस अवसर में प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक महीने का माघ मेला शुरू होता है। त्रिवेणी के अलावा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर और बिहार में पटना जैसे कई जगहों पर में भी धार्मिक स्थान है। पश्चिम बंगाल में हर साल एक बहुत बड़े मेले का आयोजन गंगा सागर में किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भाग लेते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्योहार के नाम से मनाते हैं, जो कि किसानों के फसल काटने वाले दिन की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति नाम से मनाते हैं, जिसे यहाँ 3 दिन का त्योहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। गुजरात उत्तरायण नाम से इसे गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें वहां के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुजरात में यह एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दौरान वहां पर 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। बुंदेलखंड में विशेषकर मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के त्योहार को सकरात नाम से जाना जाता है। यह त्योहार मध्य प्रदेश के साथ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम में भी मिठाइयों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र संक्रांति के दिनों में महाराष्ट्र में तिल और गुड़ से बने व्यंजन का आदान प्रदान किया जाता है। लोग तिल के लड्डू देते हुए एक दूसरे से तिल गुड़ घ्या गोड़ बोलते हैं। यह महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष दिन होता है, जब विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम नाम से मेहमानों को आमंत्रित करती हैं और उन्हें भेंट में कुछ बर्तन देती हैं। केरल में इस दिन को लोग बड़े त्योहार के रूप में 40 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। उड़ीसा हमारे देश में कई आदिवासी संक्रांति के दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। सभी एक साथ नृत्य और भोजन करते हैं। उड़ीसा के भूया आदिवासियों में उनके माघ यात्रा शामिल है, जिसमें घरों में बनी वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा जाता है। हरियाणा मगही नाम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी नाम से इसे मनाया जाता है, जो सभी पंजाबी के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन से सभी किसान अपनी फसल काटना शुरू करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। असम माघ बिहू असम के गांव में मनाया जाता है। कश्मीर में शिशु संक्रांत नाम से जानते हैं। विदेश में मकर संक्रांति के त्योहार के नाम भारत के अलावा मकर संक्रांति दूसरे देशों में भी प्रचलित है, लेकिन वहां इसे किसी और नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे माघे संक्रांति कहते हैं। नेपाल के ही कुछ हिस्सों में इसे मगही नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड में इसे सोंग्रकण नाम से मनाते हैं। म्यांमार में थिनग्यान नाम से जानते हैं। कंबोडिया में मोहा संग्रहण नाम से जानते हैं। श्रीलंका में उलावर थिरुनाल नाम से जानते हैं। लाओस में पीमा लाओ नाम से जानते हैं। भले ही विश्व में मकर संक्रांति अलग अलग नाम से मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी भावना सबकी एक ही है, वो है शांति और अमन की। सभी इसे अंधेरे से रोशनी के पर्व के रूप में मनाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।